अध्यात्म में अगर कहा जाए जो उपलब्धि, जैसे उपलब्धि तो कुछ नहीं होती, लेकिन अगर उपलब्धि के टर्म में उसको फिट किया जाए तो इतना ही कहा जा सकता है कि साधारण हो जाना, अविशेष हो जाना। तो इस दौड़ से बाहर हो जाना चाहिए कि मैं कुछ विशेष हूँ। इस पे हर व्यक्ति अपनी मारामारी कर रहा है। संसार में तो लोग अपनी दौड़ में हैं, अध्यात्म में तो अपनी दौड़ है। अब जैसे इनलाइटनमेंट की ही बात आती है तो इनलाइटनमेंट जैसे एवरेस्ट के ऊपर कोई झंडा गाड़ना, ये एक बड़ी दौड़ हो गई है। मेरा तो ये कहना है कि हर व्यक्ति ही इनलाइटेंड है, इसका उसको बोध होने की बस ज़रूरत है। तो इससे वो कम और ज़्यादा नहीं हो जाता, कोई भी व्यक्ति कम और ज़्यादा नहीं हो जाता। अलग अलग ढंग से सबका अपना रोल है जिसको वो संसार में कर रहे हैं। इनलाइटेंड व्यक्ति उसी को मैं कहता हूँ जो पूरी तरह साधारण है और इसको जानता है कि सब वही हैं, जैसे कि सब उसी चेतना का फैलाव है। जैसे अष्टावक्र के सूत्र पर जब हम पिछली बार बात कर रहे थे तो वो कहते हैं कि उन्हीं धागों का ही सारा फैलाव वो कपड़ा है। यानी कि जो कपड़ा है अगर उसको हम गहराई से देखेंगे तो वो बस धागा ही है, अर्थात वो चेतना ही है मौलिक रूप में। तो लोग भिन्न भिन्न हैं, उनके रंग रूप, उनकी परिस्थितियाँ, आकार प्रकार, उनके ढंग, उनके एक्सप्रेशन के सारे तरीके फ़र्क हैं। विशेष हम बनाते हैं क्योंकि कोई नॉर्म, कोई मानदंड हम क्रिएट करते हैं, तो उस विशेषता को फिर हम ओढ़ने की कोशिश करते हैं। वो एबनॉर्मेलिटी में ही कन्वर्ट होता है। अगर पुराने वक्त की तरफ लौटें तो देखिए, जब भारत में साधु सन्यासियों का बड़ा सम्मान था तो साधु सन्यासी होना भी एक अपने आप में विशेषता की बात थी कि लोग सन्यासी होना चाहते थे। समाज में उनको अलग सम्मान मिलता था, अलग उनको दर्जा मिलता था। लेकिन जब धीरे धीरे लोग उससे हटने लगे, वो सम्मान उनको मिलना कम हो गया, तो वो साधु सन्यासी होने की उनकी बात भी कम होती गई। अब यूं ही कोई घूमे तो लोग थोड़ा सा उसको कहेंगे कि कोई काम नहीं है इसके पास, या पता नहीं क्या इसके दिमाग में चल रहा है। वो उतना सम्मान नहीं अर्जित कर पाएगा, या फिर वो हाई प्रोफाइल साधु सन्यासी बनने की कोशिश करेगा। गरीब साधु सन्यासी, मजबूरी हो सकती है उसकी, तो समाज से वो धीरे धीरे बाहर होता रहता है। कई मुल्कों में जहाँ पर पहले बड़ी धार्मिकता थी और धार्मिक लोग बड़े सम्मानित थे, और अचानक वहाँ की विचारधारा और वो सब चीज़ बदली। जैसे जिन मुल्कों में कम्युनिज्म आ गया, साम्यवाद आ गया, तो अचानक सम्मान बंद हो गया, तो लोग बाहर हो गए उस चीज़ से। अब जब फिर से वो नॉर्म इस्टेब्लिश हो तो फिर से लोग वो होने की कोशिश करेंगे। यानी कि जितने भी लोग हैं समाज में देखा जाए, वो किसी भी नॉर्म में फिट होने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि समाज उस नॉर्म को सम्मान देता है। वो स्वयं उसमें कितना सामान्य अनुभव करते हैं, कितना आनंदित अनुभव करते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन समाज का एक नॉर्म है सम्मान का, तो वो उसमें फिट होने की कोशिश करते हैं। धार्मिक लोग भी उसमें फिट होने की कोशिश करते हैं। इसीलिए धार्मिकता एक किस्म का बड़ा दिखावा बन के रह गई है। दिखावा इसलिए बन के रह गई है क्योंकि उन मूल्यों को जीना तो कम लोग चाहते हैं, वैसा दिखना ज़्यादा लोग चाहते हैं कि वैसे दिखते रहें, कम से कम वो पूरी तरह से उसमें फिट रहें। तो अगर वो सम्मान है तो वैसे फिट हो जाएंगे। इसीलिए अगर संप्रदायों में जाएं, कल्ट्स में जाएं, जो अलग अलग कल्ट्स हैं, तो उन कल्ट्स की अपनी वेशभूषा होगी, उनका अपना ढंग होगा बात करने का, सब चीज़, क्योंकि उस खास कल्ट में उस चीज़ का सम्मान होगा। तुम खास रंग का कपड़ा पहनते हो, खास रंग की माला पहनते हो और एक खास समूह में जाते हो तो लोग तुमको ज़्यादा वेलकम करते हैं। वो विशेष होने की बात हो गई। तुम सामान्य ढंग से चले जाओ, तुमको कोई पूछेगा ही नहीं। तो व्यक्ति उसको किसी न किसी फॉर्म में अर्जित करना चाहता है। जैसे कोई समाज में इस तरह से मूव कर रहा है, महंगे कपड़े पहन के, कुछ और चीज़ें ऐसी करके जिससे लोग उसकी तरफ ध्यान ले जाएं, तो वहाँ उसकी अपनी मारामारी है ध्यान ले जाने की। और दूसरा धार्मिक व्यक्ति है, एक व्यक्ति तमाम तरह के ऑर्नामेंट्स पहने
और एक व्यक्ति तमाम तरह के माले, रुद्राक्ष और तमाम तरह का वो सब काम करे, जटा बनाए, नहीं बनाए तो कोई न्यू एज टाइप की चीज़ें करे कि कुछ अलग हट के दिखे, कुछ विशेष दिखे। मेरा प्रश्न हमेशा यही रहा लोगों से, क्या धार्मिक व्यक्ति बिल्कुल सामान्य नहीं हो सकता? क्या वो ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल सामान्य है, सामान्य दिखता है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है, लेकिन उसका जो जीने का ढंग है वो अलग बनाता है उसको, वो उसकी क्वालिटी, वो बिल्कुल फ़र्क चीज़ है। बाहरी बातें तो बाहरी बातें हैं, बाहरी आवरण भी बाहरी आवरण है। तो आध्यात्मिकता में भी मैं ये चाहता हूँ कि जो साधना में लोग हैं वो पूरी तरह साधारण होकर जिएं, जो मूल्य हैं उनको जिएं, प्रेम को जिएं, शांति को जिएं, आनंद को जिएं, जो हार्मनी है उसको जिएं, और वही उनको एक जीवन में समृद्धि देगा, खिलावट देगा। अलग वो होना नहीं चाहेंगे लेकिन फिर भी अलग जैसे दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग अलग नहीं दिखते हैं, दिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई इतना सुंदर, सरल, सहज व्यक्ति हमारे बीच है तो अलग दिखने लगता है, लेकिन उसकी चाह नहीं है अलग दिखने की। होता समाज में क्या है कि जब लोग ऐसे लोगों को देखते हैं कि कोई बुद्ध हो गया तो कोई इस तरह का व्यक्ति समाज में आया, उसकी तरफ लोग आकर्षित होना शुरू हो गए, तो तमाम लोग वो होने की चाह में चल पड़ते हैं, वो होने की चाह में दौड़ पड़ते हैं, वो विशेष होने की तैयारी हो जाती। तब वो सब चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं, वो सारा ड्रामा एडॉप्ट करते हैं, वो सारी भाषा एडॉप्ट करते हैं। वहाँ पर सारा एक जो नाटक है वो पैदा हो जाता है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो चाह या वो कोई दौड़ नहीं है। अब जैसे अगर भगवान बुद्ध के जीवन के संदर्भ में ही देखा जाए तो वो इतना प्रसिद्ध होने के लिए नहीं निकले थे कि वो इतने प्रसिद्ध हो जाएंगे कि पूरी दुनिया भर में उनका नाम होगा। और जैसे आज के परिदृश्य में हम देखें, जहाँ देखो तो उनकी मूर्तियाँ बना डाली पूरी दुनिया भर में, इतना अध्यात्म में बड़ा नाम खड़ा हुआ उनका। वो तो जब अपना घर छोड़ के निकले तो बिल्कुल सामान्य होने के लिए, उनकी कोई तैयारी ही नहीं थी कि, क्योंकि विशेष तो उनको मिला हुआ था, राजा बन जाते, सम्राट हो जाते, इतिहास में नाम लिखा जाते, तो वो तो उनको मिला हुआ था कि भाई विशेष होने की तो सारी आपके पास पात्रता है, सारे इंग्रेडिएंट हैं। लेकिन उनको जो जीवन को देखकर उलझन थी, धक्का था, वो घर छोड़कर निकलते। लेकिन जब वो खिलावट उनके अंदर आती है और वो पूरी तरह सहज होते हैं तो वो सहजता भी इतनी आकर्षक होती है कि न चाहते हुए भी लोग उनके आसपास जुट जाते हैं। अब कोई इसको लक्ष्य बना सकता है, लक्ष्य बनाएगा तो सारा मामला उल्टा सीधा हो जाएगा। इवन बुद्ध के जीवन काल में ही कहते हैं उनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। तो देवदत्त बुद्ध से शुरू से ही एक प्रतिद्वंदिता रखता था, कंपटीशन रखता था, चिढ़ता था। पहले तो उसका जो प्रतिद्वंदिता का भाव था वो राजपाट और सत्ता से, लेकिन जब वो सत्ता छोड़कर चले गए तो पहले तो वो खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ, झंझट मिटी। लेकिन जैसे ही उनका वो व्यक्तित्व निकल कर आया, लोग उनके पीछे आने लगे, उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी, तो उसके लिए फिर नई प्रतिद्वंदिता पैदा हो गई कि मुझको भी ऐसा होना है। तो कहते हैं वो भी उनके संग में शामिल हुआ, उसने भी दीक्षा ली और टैलेंटेड भी था, उसने बुद्ध की तरह बोलना भी शुरू कर दिया और कहते कुशल वक्ता भी था, लोगों को प्रभावित भी कर लेता था। और ये ऐतिहासिक घटना है, कहते हैं कि एक वक्त पर आकर उसने बुद्ध के संग को तोड़ भी दिया। आप समझिए उसका प्रभाव कितना व्यापक रहा होगा कि बुद्ध के जीते जी उनके सामने ही उसने संघ में दो फाड़ कर दिए और उनके तमाम शिष्यों को लेकर अपना एक अलग गुट बना लिया। तमाम शिष्य उसके पीछे चले गए क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा थी। बुद्ध तो सहज हैं,
उनको तो कोई ये नहीं था कि हमको ये इकट्ठे करने हैं लोग और हमको संघ बनाना है, तो उनका ध्यान नहीं। और जो आदमी टारगेट लेकर चल रहा है इस बात का, तो वो तो सारे उपाय करेगा, आयोजन करेगा, सारा दिमाग लगाएगा उसमें। तो घटनाक्रम ये है, कहते हैं इस घटना से जो बुद्ध हैं उनको थोड़ी निराशा भी हुई उस समय। उन्होंने कहा कि जब लोगों को बात ही नहीं समझ आ रही है तो मुझे क्या करना है, फिर जो जिसकी नियति में है वो उसके साथ हो। तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स और ये सब थी उनको विराम भी दिया। तो काफ़ी लोगों ने उनको परसुएट किया, फिर उनको कहा कि आप बोलिए, तो फिर उन्होंने शुरू किया। फिर धीरे धीरे लोग उनके पास जुटते रहे। लेकिन इतिहास देखिए क्या है, इतिहास अभी भी देवदत्त को उस तरह से नहीं जानता, ना उसके उस संघ को जानता है जो उसने बनाया था। अगर हम नकली ढंग से कोई भी चीज़ कर लें तो तात्कालिक सफलता मिल जाए, लेकिन वो लंबी दूरी तक सफलता हमको नहीं मिलती। लेकिन ये दौड़ जो महत्वाकांक्षा की उनके जीते जी हुई, वो आज तक भी है, हमेशा है। अगर लोग इनलाइटेंड होना चाहते हैं या विशेष होना चाहते हैं तो तुम देखो कि वो उनके सामने कुछ प्रसिद्ध गुरुओं की लिस्ट है, जो सेलिब्रिटी, जिनके पास धन, वैभव, स्टेटस, नाम सब कुछ है, और लाखों नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल साधारण है, जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं। वैसा कोई नहीं होना चाहेगा, क्योंकि वैसा होने में तो कोई मज़ा नहीं है। क्या फ़ायदा वैसा हो के कि घर में तुम हो, इनलाइटेंड भी हो और कोई तुमको जानता भी नहीं। जाना जाए ये जरूरी है। विशेष होने की यही तो बात है कि जाना जाए जरूरी है, अन्यथा तो व्यक्ति अपनी जगह बैठा हुआ है सामान्य रूप से, कोई कोशिश नहीं करता। अब जैसे मान लो कोई बड़ा ही सुंदर व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जैसे उदाहरण के तौर से देखें, शरीर से भी सुंदर हो और उसका स्वभाव, उसका अंतर्मन भी सुंदर हो, तो वो बड़ा आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। लोग उसके आगे पीछे घूमने लग जाएंगे। तो कोई उसका लक्ष्य भी बना सकता है कि हमको भी, क्योंकि हमको वो उसका आउटकम दिख रहा है। लेकिन जहाँ कहीं भी किसी भी तरह की चीज़ सुंदरता में घटती है तो वो लोगों को खींचती है, वो स्वाभाविक ढंग है। लेकिन हम फिर चाह के भी उसको पैदा कर सकते हैं। जैसे जो आज हम मीडिया का इल्यूजन जानते हैं, सिनेमा का इल्यूजन जानते हैं, उसमें हम उस सौंदर्य की तरफ आर्टिफिशियली लोगों को खींच सकते हैं, विज्ञापन करके, प्रचार करके। लोग खींच नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। आपकी अच्छी सी फोटोग्राफ हो सकती हैं, आपकी अच्छे से सारी मूवीज हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, जो देखकर लोगों को लगेगा मुझको भी ऐसा होना है, मुझको भी ऐसे कपड़े पहनने हैं। इसीलिए तो सेलिब्रिटीज़ से विज्ञापन कराए जाते हैं, नहीं तो कोई विज्ञापन क्यों उनसे कराए, किसी से भी करा ले, क्योंकि लोग उनके जैसा होना चाहते हैं, विशेष होना चाहते हैं। तो वो भी एक स्यूडो जो डिसेप्टिव दौड़ है वो पैदा होती है, और अक्सर लोग जाकर निराश हो जाते हैं। जाकर जब मिलते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो बड़ा साधारण व्यक्ति है, मुझसे भी गया बीता है, इसके अंदर तो तमाम ये सारा जो आभा मंडल पैदा किया जाता है वो टाई टाई फिश हो जाता है। अध्यात्म जगत में भी वही बात है। तमाम ऐसे लोग हैं जो देवदत्त की तरह से वो अपना आभा मंडल पैदा करते हैं। आभा मंडल पैदा करने के लिए वो यूफोरिया पैदा करना है, वो फॉलोइंग पैदा करनी है, तमाम तरह का कैंपेन चलाना है, विज्ञापन करने हैं, सब करके आभा मंडल पैदा किया जा सकता है। लेकिन वो आभा मंडल किसी भी मोमेंट पर कभी भी डिसअपियर हो सकता है, क्योंकि वो रियल नहीं है। कितना भी आप प्रचार करिए, लोग आएंगे, लेकिन आपके अंदर एक थोड़ा संशय और डाउट बना रहेगा। आप निर्भर होते जाएंगे अपने प्रचार प्रसार पर, अपनी चीज़ों पर। तो ये जो काम है ये हर जगह उस तरह का चल रहा है विशेष होने का। जैसे कि नेतागिरी में कहते हैं कि नेतागिरी में आपको गुंडागर्दी करनी है, लेकिन खुद नहीं करनी है, आपको गुंडे पालने हैं। अगर आपको नेता बनना है तो आपको गुंडे पालने हैं, गुंडा बनना नहीं है, और फिर उनका उपयोग करना है। इसी तरह से अध्यात्म
के जगत में यानी कि धर्म के जगत में क्या है कि अगर उनको धार्मिक नेता बनना है तो अगर वो खुद प्रचार करने निकलेंगे तो बात नहीं बनेगी, उनको प्रचारक पैदा करने होंगे। खुद प्रचारक नहीं बनना है, लेकिन उनको प्रचारक पैदा करने होंगे जो प्रचार उनका करेंगे। आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, आप उनको हायर कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। आजकल तो सारे लोग जानते हैं, एजेंसीज़ हैं, इमेज मेकओवर एजेंसी हैं। आपके पास पैसा है तो किसी इमेज मेकओवर एजेंसी को आप कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, वो सब तैयारी करेंगे कि आपको कैसे लॉन्च करना है, कितनी मैगजीन में आपके कितने आर्टिकल निकलने हैं, कहाँ पर आपकी न्यूज़ जानी है, मीडिया में कैसे कवरेज होगा, सोशल मीडिया आपका कैसे हैंडल होगा, उनके पैकेज हैं। तो कोई भी आज के वक्त में कोई भी चाहे वो करिश्मा पैदा कर सकता है। अभी आप भी किसी एजेंसी को हायर करिए, फिर वो आपको सब डिज़ाइन करेंगे, आपकी ड्रेस डिज़ाइन करेंगे, हेयर डिज़ाइन करेंगे, तमाम एंगल से फ़ोटो लेकर बताएंगे कि अब आप गुरु जैसे नहीं लगते हैं, अब वो ऑरा आ रहा है। या आपका कोई आइडियल गुरु है, जैसे देवदत्त का बुद्ध हो गए थे, तो आप बता दीजिए कि भाई ये वाला मेरा आइडियल है, मैं ऐसा होना चाहता हूँ। तो इमेज मेकओवर एजेंसी फिर आपको उसमें ढालेगी कि आप ऐसे ऐसे करिए, थोड़े मैनिपुलेशन मॉडिफिकेशन से देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, आप ये बॉडी लैंग्वेज अख्तियार करिए। आपको क्या ये पता नहीं है, सभी लोग जानते हैं। पॉलिटिशियंस ट्रेनिंग लेकर आते हैं, कैसे उठें बैठें, कैसे बोलें, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। अभी कोई पॉलिटिशियन गया नया और बिल्कुल रॉ है, उसको पता नहीं, तो उसको उस इमेज मेकओवर एजेंसी में भेजा जाता है। वो उस हायर करते हैं उस एजेंसी को, वो उनको ट्रेन करता है कि भाई कैसे उठना है, कैसे बैठना है, पब्लिक में आकर तुमको क्या रिस्पांस देना है, किधर देखना है, आँख कैसे मिलानी है, हाथ कैसे उठाना है, जब पब्लिक में आना है तो कपड़ा क्या पहनना है, नहीं पहनना है, फ़ोन पे रिस्पांस क्या देना है, क्या नहीं देना, सब पूरा प्लान है। पहले तो मुश्किल थी, आजकल तो बहुत आसान है। आजकल तो बस आपको हायर करना है, पैसा खर्च करना है, विशेष हो जाएंगे। लेकिन इस विशेष होने से आप अपने अंदर कोई विशेषता नहीं गेन करते हैं, आप खाली ही बने रहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति मैं उसी को कहता हूँ जो इस उठापटक में है ही नहीं, वो जैसा है वैसा है। लोग उसको क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, नहीं मानते हैं, उसको बुद्ध मानते हैं कि अबुद्ध मानते हैं, क्या मानते हैं, इससे कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी जगह है, सहज है, बस। तो जो व्यक्ति इतना सहज है वही आध्यात्मिक व्यक्ति है, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो अध्यात्म में भी अनुभवों की दौड़ है कि मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे कुंडलनी जागी, मुझे तमाम तरह के मिस्टिकल चीज़ें हैं, वो विशेष होने की दौड़ है। हुई तो हुई, क्या फ़र्क पड़ता है। अब जैसे कुंडलनी जागरण की ही बात मैं करूं तो कुंडलनी जागरण एक बहुत ही सामान्य अनुभव, ध्यान का इतना सामान्य अनुभव है कि तमाम साधकों को हो जाता है। जो किताब पढ़ के उस अनुभव में जाते हैं उनको ठीक किताब वाला अनुभव होता है, या किसी खास गुरु से प्रभावित है और उसका अनुभव उन्होंने पढ़ा है तो उनको ठीक वही वाला अनुभव होता है, वैसे ही होता है। तो उसको वो डिक्लेयर करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, लोग काफ़ी हैरत अंगेज ढंग से उसको हैरानी से देखते हैं, अनुभव करते हैं। कुंडलिनी का अनुभव कोई भी विशेष अनुभव नहीं, इनलाइटनमेंट का अनुभव कोई विशेष अनुभव नहीं, ये सब सामान्य बातें। जैसे तुम जीवित हो तो इसमें क्या खास बात है, हो जीवित, कोई खास बात तो नहीं। तो इसी तरह से तमाम चीज़ें हैं, सामान्य रहता है व्यक्ति। लेकिन फिर क्या है कि अगर वो सहजता उसके अंदर आई तो ध्यान खींचती। अब इस ध्यान खींचने की बात पे देखिए, छोटा बच्चा भी यहाँ पर कोई आ जाए, वो पूरी तरह सहज है, आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा। छोटा कोई जानवर तो सब बड़े भी आकर्षित करते हैं, लेकिन छोटा बच्चा जानवर का जाए तो आप उसकी तरफ जरूर आकर्षित हो जाते हैं। तो खींच लेता है अपना ध्यान, उसने कोई कोशिश नहीं करी लेकिन आपका ध्यान खींच लेता है आपको। तो ऐसे ही जब कोई ध्यान से भरता है तो इतना सहज इनोसेंट होता है कि लोग उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन बाकी लोगों को ये लक्ष्य लगता है, ये टारगेट लगता है। जैसे कि अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक लड़का गया अपना ब्लड टेस्ट कराने,
तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप A+, ए पॉजिटिव यानी A+ लिखा था। तो बड़ा तनाव में चला गया वो। मैंने कहा ब्लड ग्रुप सुन के तुम तनाव में क्यों चले गए? कहले मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, मेरी नसों में A+ दौड़ रहा है और मुझे क्लास में ये C क्यों मिलता है। अब ये क्लास में जो B, C, D मिलता है, A मिलता है, ये भी तो खाम का बच्चों का माइंड जो है पल्यूट करना है। जे कृष्णमूर्ति ने जब अपना एजुकेशन का सिस्टम शुरू किया था तो उन्होंने यही प्रिस्क्राइब भी किया था कि बच्चों को एक ग्रेड ना दिए जाए, बस उनको पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ग्रेड वगैरह देके तो उनका माइंड पल्यूट कर देते हैं हम, उनको विशेष होने का भाव दे देते हैं। हर बच्चा अपनी अपनी जगह पर अपने टैलेंट में खिले, जो उसका टैलेंट है। ग्रेड क्या है? ये तो सब इल्यूजन है हमारे माइंड का।